ये सेकंड एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं अपन को, कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनको अपन को इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट है आपका 468। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर्स हैं 2, 3 and 4, 2, 1, 1 and 7, 3, 3 are 9 and 27, 3, 1, 3 and 13। अब ये 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर्स है। तो अपन क्या 468 को अगर इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे तो 2 into 2 into 3 into 3 into 13, 468 इज इक्वल टू 2 to the पावर 2 कितनी बार है? 2 बार है। 3 कितनी बार है? 3 भी 2 बार है, इंटू 13। नेक्स्ट है 945। सेकंड है आपका 945। अब 945 को करते हैं, ये 3 से जाएगा, 3 जा 9, 3 बन जा 3 and 3 5 जा 15। ये आ गया। अब 3 से वापस करके देखते हैं इसको, 3 बन जा 3। अब 3 से वापस करते हैं, 3 जा 9 and 35। 5 से 7 and 1। Now 945 is equal to 3 into 3 into 3 into 5 into 7। 945 is equal to 3 to the power 3 बार है 3 into 5 into 7। फिफ्थ देख लेते हैं इसका, 20570। 2057 and 0। 20570। 2 से जाएगा ये, 2 से गया, 2 1 जा 2, 0, 2 2 जा 4, फिर 116 2 और फिर 15, ये हो गया 10। फिर 5 से 5 2 जा 10 और 0, क्योंकि यहाँ पे 2 डिविजिबल नहीं है 5 से, 28 को लेना पड़ेगा, तो 5 और ये 7। फिर ये किससे जाएगा? ये 11 से, 11 1 जा 11, 95, तो 11 8 जा 88, 7 7, 11 7 जा 77। फिर वापस 11 से, 11 1 जा 11, फिर 7 और 70। तो जो 20570 है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है? 2 into 5 into 11 into 11 into 17 is equal to 2 into 5 into 11 to the power 2 into 17। सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट HCF into LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब एक चीज़ देखो कि अगर मेरे पास कोई 2 नंबर हैं 25 और 6, कोई 2 नंबर हैं 25 and 6, अब मैं इन दोनों का LCM और HCF निकालता हूँ। तो 25 को 5 फिर 5 फिर 1, तो 25 इज इक्वल टू 5 into 5। फिर 6 के फैक्टर्स करते हैं, तो 2 3 3 and 1, 6 इज इक्वल टू 2 into 3। तो इसका LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा 5 5 25, 25 into 2 into 3,
तो ये कितना हो गया 150, 25 टू जा 50, 53 जा 150। HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो। इनमें क्या कॉमन है, 5 इंटू 5, यहाँ पे 2 इंटू 3 तो कॉमन नहीं है, बट ये 1, ये जो 1 है ये कॉमन है, तो इसका HCF क्या हो गया 1। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो नंबर्स है उनका जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि उनका जो मल्टीप्लाई होता है वो उनके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। क्या, कि कोई भी दो नंबर जैसे 25 है और एक नंबर 6 है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा किसके, LCM और HCF के। इन दोनों का जो LCM और HCF है उनके प्रोडक्ट के, तो LCM कितना है 150 और HCF कितना है 1, तो 150 इंटू 1 कितना हो गया 150। 25 6 जा कितना होता है 150। तो जो ये सेकंड क्वेश्चन है वो ये इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। फर्स्ट सेकंड का 96 एंड 404, 96 एंड 404। नाइन्टी सिक्स का करके देख लेते हैं, 2 48, फिर 2 से फिर 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 3 और ये 1। 404 का करके देख लेते हैं, 202, फिर 2 से 101 और 101 एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, सॉरी 101 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 96 का क्या हो गया, 96 इज इक्वल टू 2 1 2 3 4 5, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 ये हो गया। और फिर ये हो गया आपके 404, ये हो गया 2 टू द पावर 2, पावर में नहीं लिखते हैं इनको, अलग अलग करके लिखते हैं। 2 है 1 2 3 4 5, तो 2 3 4 और 5 इंटू 3, ये यहाँ पे 2 दो बार है 101। LCM क्या होगा, LCM क्या है कि जो भी आपके फैक्टर्स हैं उसकी हाईएस्ट पावर, अब 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, बट 2 ज़्यादा किस में है, 2 ज़्यादा इसमें है, तो जो LCM होगा उसमें क्या होगा, ये चीज़ जो ज़्यादा पावर वाला है वो नंबर लिखा जाएगा। तो 2 टू द पावर 5 यानी जो पावर ज़्यादा है वो लिखी जाती है LCM में, यानी सारे नंबर्स काउंट होते हैं। 3 इंटू 101 ये हो गया LCM। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, 2 है, हाँ वापस एक बार 101 यहाँ नहीं है और ये 2 यहाँ पे नहीं है, ये नहीं है, यानी 2 सिर्फ 2 ही बार कॉमन है, यानी 2 इंटू 2 HCF क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्या हो गया LCM, 2 टू जा 4 टू या 8 टू या 16 32, 32 इंटू 3 इंटू 101, तो 32 इंटू 3 कितना है 96, तो 101 इंटू 96 कितना हो गया 0909, ये कितना हो गया 6969। तो जो आपका LCM है वो कितना हो गया 9696, इनको सबको मल्टीप्लाई किया है। HCF कितना था 4, तो 9696 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 9 4 जा 36 एंड 38, फिर 4 6 जा 24 27, फिर 4 9 जा 36 और 38, तो ये हो गया 38,784। तो जो प्रोडक्ट है आपका LCM इंटू HCF वो कितना हो गया 38784। अब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 404 इंटू 96, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, ये हो गया। अब 38784, ये भी क्या है 38784। तो जो प्रोडक्ट है
किसका, दोनों नंबर्स का, गिवन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है किसके, उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका। 90 एंड 144। नाइन्टी को फैक्टराइज कर लेते हैं तो 245 फिर 2 क्या 3 15 फिर 3 5 और ये 144 को कर लेते हैं 272 फिर 2 36 फिर 2 18 फिर 2 9 3 3 एंड 1। तो 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, और हाईएस्ट पावर 2 की 1 2 3 4, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 2 टू दी पावर 4 3, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो 3 की पावर 2 इंटू 5, यानी कि सारे आ जाते हैं इसमें जितने भी फैक्टर्स हैं। एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 यहाँ भी है एक बार और वापस है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 3 2 4 जा 2 टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 टू 4 टू 16 इंटू 3 टू दी पावर 2, ये हो गया 16 इंटू 45, करके देख लेते हैं फटाफट। 45 इंटू 16 6 5 जा 30 6 4 जा 24 और 27 और ये 0 ये 720। तो जो एलसीएम है वो कितना आ गया 720। एचसीएफ कितना आ गया 2 3 6 3 जा 18, तो 720 इंटू 18 800 8 2 जा 16 8 7 जा 56 157 0 0 6 7 इंटू। तो जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ कितना आया 12,960। अब दोनों जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये जो दोनों नंबर्स हैं 90 और 144, तो 144 इंटू 90 तो ये 0, 9 4 जा 36 9 4 जा 36 एंड 3 39 9 बन जा 9 एंड 3 12,960 12,960। बाकी जो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो आप खुद करना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, there is a circular path around a sports field. Raman takes 18 minutes to complete one round of the circular path while Anupriya takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ से स्टार्ट होता है, रमन क्या करता है 18 मिनट में यहाँ से जब शुरू होता है, रमन और अनुप्रिया, ये रमन है ये अनुप्रिया, ये दोनों शुरू होते हैं यहाँ से, तो अनुप्रिया को तो वापस यहाँ पे पहुँचने में लगते हैं कितने 12 मिनट और रमन को लगते हैं कितने 18 मिनट। अब ये इसका क्वेश्चन ऐसा है कि वो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे, अब जो अनुप्रिया है वो तो यहाँ पे पहले पहुँच जाएगी 12 मिनट में, वो रमन है वो यहाँ कहीं होगा क्योंकि उसको बेचारे को 18 मिनट लगते हैं। तो ये ऐसे पूछ रहा है कि वो दोनों वापस इस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, कितनी देर बाद में मिलेंगे, यानी कि इनका एक एलसीएम निकालना है अपन को, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों के बीच में जब दोनों वापस क्या वहीं मिल जाएंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों का आएगा वो दोनों वहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक को लगते हैं 18 मिनट, एक को लगते हैं कितने 12 मिनट, तो 18 में 2 9 3 3 एंड 1 2, ये हो जाएगा अपने 2 6 2 3 3 एंड 1।
18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम क्या होगा इनका? यानी ये एलसीएम क्यों फाइंड कर रहे हैं अपन? एलसीएम इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि अपन को दोनों का जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि दोनों का यहाँ पे जब दोनों वापस कब मिलेंगे, यानी कि दोनों किस टाइम पे, यानी वो एक टाइम जब दोनों क्या करेंगे, वापस मिल जाएंगे। वो दोनों क्या करेंगे, वापस मिल जाएंगे सेम इसी पॉइंट पे, यानी कि दोनों का एक ऐसा मल्टीपल जो दोनों का सेम हो स्टार्ट होने के बाद में वो ऐसा मल्टीपल जो दोनों का सेम हो। तो 18 टू 36, 12 3 36, तो ये क्या हो गया 2 इंटू क्या हो जाएगा एलसीएम, 2 की पावर 2 है तो 2 इंटू 2, 3 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, 2 4 3 3 9 कितना 36। ये तो अपन बिना ये ऐसे फैक्टराइजेशन करे ही निकाल सकते हैं ना कि तो ये तो एक तो 12 मिनट में करता है, एक 18 मिनट में करता है, वापस इस पोजीशन पे कब मिलेंगे, यानी दोनों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों में आता हो, 12 के टेबल में आता है 36, हाँ बिल्कुल आता है, सबसे पहले आता है 18 में 36 आता है। तो ये ऐसा मल्टीपल है जो सबसे पहले आता है दोनों में, कॉमन जो दोनों में सबसे पहले आता है। ऐसे नहीं 12 के टेबल में 36 सबसे पहले आता हो, 12 3 होता है 36, 18 2 होता है 36, बट ये 36 है जो ऐसा मल्टीपल है जो दोनों में सेम है और सबसे पहले आता है, सबसे छोटा है। ठीक है, ओके। लास्ट है 5th क्वेश्चन। In a seminar, number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84, 108 respectively. If equal number of participants of same subject, equal number of particles of same subject are sitting in each room, then find the number of required rooms. यानी कि equal proportion में अपन को बच्चों को बिठाना है 60, 84 and 108। तो ये हो गया 60 2 30 फिर 15 फिर 3 5 एंड 1 84 दैन 2 42 फिर 2 21 3 7 7 एंड 1 108 2 54 फिर 2 27 3 9 3 3 एंड 1। अब 60 में तो कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 84 में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 108। ये मैं जो 1 नहीं लगाता हूँ, ये आप 1 भी लगाना। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब HCF निकालना है, क्यों कि अपन मैक्सिमम किसी सब्जेक्ट के एक क्लास में कितने बच्चे बिठा सकते हैं, ये निकालना है अपन को। तो ये 2 है, यहाँ भी है, कॉमन है बिल्कुल, यहाँ भी है, फिर 3 बिल्कुल यहाँ भी है। अब ये 5 ये यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ नहीं है, यानी कि ये 2 2 4 4 3 12, यानी कि किसी एक कमरे में कितने मैक्सिमम बच्चे बिठा सकते हैं अपन, 12 बच्चे बिठा सकते हैं। ठीक है, अब और क्या कह रहा है ये कि देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स। तो एक कमरे में 12 बच्चे बिठा सकते हैं। रिक्वायर्ड रूम यानी कि कितने रूम चाहिए, तीनों को जोड़ लो, 108 84 एंड 60, ये हो गए 8 से 15 एंड 252। अब 252 बच्चे टोटल हैं और 12 बच्चे किसी एक कमरे में बिठा सकते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं, 12 24 और फिर 12। तो अपन को टोटल जो नेट रूम है कितने चाहिए, 21 रूम्स चाहिए। कितने, 21 रूम्स चाहिए। ठीक है,